Hello students, welcome back on my YouTube channel. Students, let's discuss next important question of sequence. ठीक है, and the statement of the theorem is let an equals to 2 plus minus 1 की power n minus 1 upon 2 upon n if n is odd and 1 plus 1 upon 2 की power n if n is even where n belongs to natural number, then which one of the following is true. कि अगर आपके पास ये टाइप की सीक्वेंस दे रखी है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है. ऑप्शन ए सुप्रीमम ऑफ ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 3 एंड इनफीमम ऑफ ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 1 एंड बी ऑप्शन इज लिमिट इनफीमम ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ ए एन इक्वल्स टू 3/2 and option C is supremum of an where n belongs to natural number equals to 2 and infimum of an where n belongs to natural number equals to 1 and option D is limit infimum of an equals to 1 and limit supremum of an equals to 3. ठीक है, तो let's solve it. Solution. हमको क्या गिवन है, हमको an सीक्वेंस गिवन है. an equals to 2 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1/2 अपॉन n. ठीक है, इफ n इज ऑड एंड 1 प्लस 1/2 की पावर n इफ n इज इवन. ठीक है, तो अगर ये टर्म दी हुई है तो सीक्वेंस हमारी कैसे बनेगी. सीक्वेंस जो ए एन है वो हमारी बनेगी इक्वल्स टू, अगर एन हमारा ओड होगा और 1 इज़ आर ऑड नंबर, तो 2 प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1/2. तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0. तो माइनस 1 की पावर 0 इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1 की पावर 0 क्या होगी, 1 मतलब 0 होगी अपॉन एन. अच्छा सॉरी, माइनस 1 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी अपॉन एन. ठीक है, n और n की जगह क्या लिखेंगे, 1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आएगा हमारे पास. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. अगर हमारे पास 2 प्लस माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 करें तो दिस इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 1 की पावर 0/1 और a की पावर 0 इक्वल्स टू वॉट होता है, क्या होता है, वो 1 होता है. ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 2 प्लस 1. ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 3. तो a1 की जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आएगी बच्चे, a1 इक्वल्स टू 3. हमारा a1 क्या आएगा, 3. सिमिलरली हम a2 को सॉल्व करेंगे और 2 हमारा इवन नंबर है इसलिए a2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 की पावर 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/4 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 1 कॉमन लेंगे हम, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 5/3. तो a2 की जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5/3. हमने देखा जो an सीक्वेंस है वो किस टाइप से फॉर्म हो रही है, 3 5/3 एंड सो ऑन. सिमिलरली आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी टर्म्स को. तो अब हम इसका लिमिट निकालेंगे. देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस माइनस 1 की पावर n माइनस 1/2 अपॉन n 2. ठीक है, तो दिस ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 टू इन्फिनिटी. तो ये कहाँ पे होएगा, 2 प्लस 1/∞ इक्वल्स टू वॉट, 2. ठीक है, 2 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट. तो जो लिमिट इसकी है वो तो 2 आ गई. जो हमारा ऑड नंबर होगा उसमें लिमिट क्या आ गई, 2. सिमिलरली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2 की पावर n इक्वल्स टू 1. अच्छा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1/2 की पावर इन्फिनिटी. और हमें पता है कि अगर a कोई हमारा रियल नंबर है और उसकी पावर इन्फिनिटी है तो वो क्या होती है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1/∞. वो इन्फिनिटी के इक्वल होती है. तो 1/∞ इक्वल्स टू व्हाट, 0. तो 1 प्लस 0. तो यहाँ से आंसर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमारा जो सीक्वेंस है वो उनका जो नंबर है अगर वो ओड नंबर होगा तो उसकी लिमिट क्या आएगी,
ऑड नंबर में हमारी लिमिट आएगी 2 और इवन नंबर में हमारी लिमिट आएगी 1, ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं जो 1 है इसका क्या है, 1 इज़ द इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। जो 1 है वो इन्फीमम है सीक्वेंस का, यानी सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है 1, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 3, ठीक है। A1 हमारा 3 आ रहा है, इससे बड़ी टर्म नहीं हो सकती। हैंस आर ऑप्शन A इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें सुप्रीमम 3 दे रखा है और इन्फीमम 1 दे रखा है, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चे जी, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लिमिट an bn एंड cn बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कि आपके पास an bn और cn 3 सीक्वेंस है रियल नंबर की, सच दैट जो bn है, bn क्या है, bn इक्वल्स टू a टू n एंड cn इक्वल्स टू a टू n प्लस 1, देन an इज़ कन्वर्जेंट। वो उसने क्या बोला है कि an bn और cn आपके पास रियल नंबर की सीक्वेंस है, जो an क्या है, किसके इक्वल है, a टू n के, और cn किसके इक्वल है, a टू n प्लस 1 के, और इसने बोला है an कन्वर्जेंट है। तो आप बताइए, ऑप्शन ए implies bn is convergent but cn need not be convergent. Option B implies cn is convergent but bn need not be convergent. Option C implies bn and cn need not be convergent, कि ये दोनों ही convergent ना हो. And option D implies bn and cn are convergent, कि ये दोनों ही convergent होगी अगर हमारी an convergent है। चलिए, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा जहां an जो सीक्वेंस है वो क्या हो, रियल नंबर की हो, और an क्या हो, कन्वर्ज करे, ठीक है। तो लेट्स हम क्या एग्जांपल लेते हैं, an इक्वल्स टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन 1/n। हमने एक सीक्वेंस ले ली, ठीक है, हमने क्या ली, 1/n एक सीक्वेंस ले ली। अब हम कह रहे हैं जो bn है, bn किसके इक्वल है, bn इक्वल्स टू a टू n के, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2n के हो जाएगा, ठीक है, कि an सीक्वेंस अगर 1/n है तो bn क्या हो जाएगी, 1/2n हो जाएगी, ठीक है। और cn हमको क्या गिवन है, cn सीक्वेंस जो हमें गिवन है वो है a टू n प्लस 1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3n, ठीक है। ये सीक्वेंस हमने ले ली, हमने कहा an सीक्वेंस हमारी ये है, तो अगर हम an के को लेकर चलें और bn सीक्वेंस बनाए तो वो बनेगी 1/2n, ठीक है, और cn सीक्वेंस बनेगी 1/3n, ठीक है। अब हमें वो कह रहा है कि जो an सीक्वेंस है वो क्या करिए, कन्वर्ज करिए, यानी लिमिट 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/infinity इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है an आपकी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो हमने रियल नंबर की सीक्वेंस ली जो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो अब हम देखेंगे bn जो सीक्वेंस है क्या वो कन्वर्जेंट है, और bn है हमारा इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/infinity एंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू 0, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जो bn सीक्वेंस हमने ली है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट cn सीक्वेंस हमने क्या ली है, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/3n, तो दिस इज इक्वल्स टू अगेन 1/infinity एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज कन्वर्जेंट। देन वी से दैट इफ an इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन bn एंड cn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हैंस आर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि bn और cn दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो an हमें सीक्वेंस दे रखी है a टू n और a टू n प्लस 1, ये जो bn और cn है एक टाइप से देखा जाए तो इसकी सब सीक्वेंस है, an सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है, और वी नो दैट कि एवरी इफ सीक्वेंस an इज़ कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ an इज़ कन्वर्जेंट, कि अगर an सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होती है वो भी कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ईजिली समझ में आया होगा, ठीक है। आप ये लिख भी सकते हैं, वी नो दैट इफ सीक्वेंस an is convergent then
its then every subsequence of an इज़ कन्वर्जेंट. तो उसकी जो सब सीक्वेंस होती है वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. हाँ जी बच्चों जी. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज द सीक्वेंस Sn ऑफ रियल नंबर गिवन बाय Sn इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 2 अपॉन 1.2 प्लस साइन पाई अपॉन 2 की पावर 2 अपॉन 2.3 प्लस एंड सो ऑन प्लस साइन पाई की पावर 2 पाई अपॉन 2 की पावर n अपॉन n प्लस 1 इज ऑप्शन ए इज a divergent sequence, option B is an oscillate sequence, option C is not a Cauchy sequence and option D is a Cauchy sequence. उसने हमें एक सीक्वेंस दी है रियल नंबर की और वो पूछ रहा है वो डाइवर्जेंट है, ऑस्किलेट सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस है या वो कन्वर्जेंट या वो नॉट कॉची सीक्वेंस है. ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट. सॉल्यूशन. ठीक है, हमें क्या गिवन है, Sn हमें गिवन है Sn इक्वल्स टू summation I equals to 1 to n sin pi upon 2i upon I plus 1. ठीक है, हमको ये सीक्वेंस गिवन है where I runs to 1 to n. ठीक है, अच्छा, we know that कि this is less than equals to summation I equals to 1 to n 1 upon I plus 1. हमें पता है कि जो ये सीक्वेंस है दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस. ठीक है, और हमें ये भी पता है जो साइन फंक्शन होता है उसकी जो लिमिट होती है वो -1 to 1 के अराउंड होती है. ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस. ठीक है, चलिए. अच्छा, नाउ वी नो that summation 1 upon n plus 1 is less than equals to summation 1 n dot n. ठीक है, हमें पता है कि this is less than equals to this. ठीक है, and this is equals to summation 1 upon n square. ठीक है, I runs to 1 to n, I runs to 1 to n, I runs to 1 to n. ठीक है, ठीक है, या इसको आप के ले लो. n कहाँ से रन कर रहा है, k तक, 1 to k. चलिए, अच्छा, अब आप क्या कह रहे हैं कि जो आपकी ये सीक्वेंस है हमें पता है दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. कैसे कह रहे हैं हम कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, एंड दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. तो ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ये हमारी क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है. ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है, हमको एक पता है, एक टेस्ट होता है. वी नो दैट summation 1 upon np where p is greater than 0. जो p है वो पॉजिटिव है, इस कन्वर्जेंट. वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है इफ़, कब, कि अगर जो p है वो ग्रेटर हो 1 से. अगर जो p की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है तो वो कन्वर्जेंट होगी. एंड डाइवर्जेंट कब होगी, इफ़ p इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1. अगर वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगी तो वो डाइवर्जेंट होगी. अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट. और आप यहाँ देख रहे हैं जो p की वैल्यू है वो 2 है जो 1 से बड़ी है, इसलिए क्या हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस. ठीक है, चलिए आगे हम क्या कह रहे हैं. अच्छा, अगर ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, देन वी से बाय कंपैरिजन टेस्ट. कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कहता है बच्चे, ये कहता है then by comparison test we say that what कि summation
1/n+1 इज़ कन्वर्जेंट, कि ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। और कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि इफ़ समेशन un एंड vn आर पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड k इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, मैं लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है वो, इफ summation un and summation vn are positive term series, ठीक है, and k is greater than 0, there exists m belongs to n such that un is less than equals to kvn for all n belong greater than equals to m, ठीक है। क्या कहता है कि अगर vn आपका कन्वर्जेंट है, अगर vn इज़ कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज un इज़ कन्वर्जेंट, तो un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। एंड बी क्या कह रहा है कि अगर un डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेंट इम्प्लाइज vn इज़ डाइवर्जेंट, ये हमारा कंपैरिजन टेस्ट कहता है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं बच्चे, दिस इज़ आर कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। सो देन वी से, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि Sn इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कि जो Sn है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। और वी नो दैट कि एवरी रियल वैल्यू सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कॉची, कि अगर रियल वैल्यू सीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है तो वो क्या होगी, कोची होगी, और अगर वो कॉची सीक्वेंस है तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज Sn इज़ कॉची सीक्वेंस, की Sn क्या है, कॉची सीक्वेंस है। ये रिजल्ट होता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है, एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो आर ऑप्शन डी क्या दे रखा है, ऑप्शन ए रखा है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट है, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑस्किलेट नहीं है, नॉट अ कॉची सीक्वेंस, कॉची तो है, एंड ऑप्शन डी इज़ अ कॉची सीक्वेंस, हैंस आर डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब कि Sn इज़ अ कॉची सीक्वेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये रिजल्ट्स लगे हैं, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ बच्चा, let's discuss next important question of sequence, and the statement of the question is limit n tends to infinity 1 upon under root n bracket 1 upon under root 3 plus under root 6 plus 1 upon under root 6 plus under root 9 plus and so on plus 1 upon under root 3n plus under root 3n plus 3, ठीक है, दे रखा है। एंड वो पूछ रहे हैं ऑप्शन ए 1 प्लस अंडर रूट 3, ऑप्शन बी इज़ अंडर रूट 3 एंड ऑप्शन सी इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 3, ऑप्शन डी इज़ 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 की इसकी लिमिट इन ऑप्शंस में से क्या है, लेट्स फाइंड आउट इट। सॉल्यूशन इज़, चलिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, इस टाइप्स के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आई होप कि मुझे पता है कि आपको ये आप इजीली कर लेंगे। 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3n प्लस अंडर रूट 3n प्लस 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। इक्वल्स टू लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। और रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 से, ठीक है, जो स्टेटमेंट होती है अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 9, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन अंडर रूट 3n प्लस अंडर रूट 3n प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3n माइनस अंडर रूट 3n प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 3n माइनस अंडर रूट 3n प्लस 3, ठीक है। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n under root 3 minus under root 6, and this is equals to, we know that a plus b and a minus b equals to a square plus b square, then we write 3 minus 6, okay, plus under root 6 minus under root 9 6 minus 9 plus and so on under root 3n minus under root 3n plus 3 upon 3n माइनस 3n प्लस 3, तो 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा 3, सिमिलरली माइनस ऑफ 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन माइनस ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 9 अपॉन माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट 3n माइनस अंडर रूट 3n प्लस 3 अपॉन माइनस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट n और माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 9 प्लस एंड सो ऑन प्लस अंडर रूट 3n माइनस अंडर रूट 3n प्लस 3, ठीक है। तो 6 से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस ऑफ 3 अंडर रूट n अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3n प्लस 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस 3 अंडर रूट n, अब हम अंडर रूट 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट 3 1 माइनस किसको कॉमन लेंगे बच्चे, 1 अंडर रूट n को कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट 3 अपॉन n अंडर रूट 3 प्लस 3n, ठीक है, ये आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस 3 अंडर रूट n, ठीक है, अंडर रूट n, और यहाँ से ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी इन्फिनिटी अप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 3, इससे अंडर रूट n से अंडर रूट n कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस 3 अंडर रूट 3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज़ आर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ आर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चे जी, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट an and bn be sequence of real number defined as a1 equals to 1 and fn for n greater than equals to 1, ठीक है, एंड an plus 1 equals to am प्लस माइनस 1 की होल पावर n 2 माइनस n, और bn क्या दे रखा है, bn इज इक्वल्स टू 2an plus 1 minus an upon an, then option A
ए एन कन्वर्स टू ज़ीरो एंड बी एन इज़ अ कॉची सीक्वेंस। जो ए एन है, जो ए एन दे रखा है वो ज़ीरो पे कन्वर्ट करेगा और बी एन क्या है, एक कॉची सीक्वेंस है। ऑप्शन बी इज़ ए एन कन्वर्स टू अ नॉन ज़ीरो नंबर। जो ए एन है वो नॉन ज़ीरो नंबर को कन्वर्ट करेगा एंड बी एन इज़ अ कॉची सीक्वेंस। और क्या क्या है, जो बी एन है वो कॉची सीक्वेंस है। ऑप्शन सी ए एन कन्वर्स टू ज़ीरो। जो ए एन है सीक्वेंस वो कन्वर्ट करेगी ज़ीरो पर एंड बी एन नॉट कन्वर्जेंट, और बी एन कन्वर्जेंट नहीं है। डी ऑप्शन इज़ ए एन कन्वर्स टू नॉन ज़ीरो नंबर। जो ए एन है वो नॉन ज़ीरो नंबर को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी एंड बी एन इज़ंट अ कन्वर्जेंट, और बी एन कन्वर्जेंट नहीं है। तो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन क्या है इसका, हमको गिवन है ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ए एन प्लस माइनस वन की पावर एन टू माइनस एन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन टू माइनस एन। अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम वन पुट करेंगे एन की जगह। जब हम एन की जगह वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू माइनस वन टू माइनस वन। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, नेक्स्ट हम एन की वैल्यू पुट करेंगे टू, तो क्या आएगा हमारे पास, ए थ्री माइनस ए टू इक्वल्स टू माइनस वन की पावर टू टू माइनस टू एंड दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू स्क्वायर। ठीक है, तो एंड सो ऑन ऐसे ही हम करेंगे वैल्यूज पुट, तो हमारे पास आएगा ए एन प्लस वन माइनस ऑफ ए एन इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन वन अपॉन टू एन। ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। चलिए, हमें पता है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू की पावर थ्री एंड सो ऑन प्लस माइनस वन की पावर एन अपॉन टू एन। ठीक है, लिख सकते हैं। तो मतलब लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ए वन इक्वल्स टू, हाँ जी बच्चों जी, जब हम इन सारी टर्म्स का सम करेंगे ना तो क्या होगा, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ए टू से ए टू, ए थ्री से ए थ्री एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा, ए वन एंड ए एन प्लस वन बचेगा। तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए एन प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स टू ए वन, यहाँ माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ए वन प्लस ये वाली पूरी सीक्वेंस बचेगी माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू की पावर टू प्लस माइनस वन अपॉन टू की पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस वन अपॉन एन की पावर टू एन। क्या किया है हमने, देखना ज़रा ध्यान से समझना। हमने ए एन हमारा ये दे रखा है, हमने उसमें वन टू थ्री एंड सो ऑन वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास ये टर्म्स आती गई। जब हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इसका सम किया, इनका सम जब हम करेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या होंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या बचेगा, ए वन एंड ए एन प्लस वन एंड दिस सीक्वेंस बचेंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो अब क्या है, हमें पता है इसका ये दिस इज़ आर अल्टरनेटिव सीरीज़ और इसका जो सम होता है वो क्या होता है, ए अपॉन वन प्लस आर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो हमारा अल्टरनेटिव सीरीज़ का फॉर्मूला होता है और उसका जो सम होता है ए अपॉन वन प्लस आर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ए वन प्लस ए आर यानी वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू। मैंने बताया था ना क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए अपॉन वन प्लस आर। आर क्या है हमारा, जो इसमें डिफरेंस है टोटल। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू ए वन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, वन गिवन है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस माइनस वन अपॉन टू, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, टू प्लस वन यानी थ्री अपॉन टू, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास आएगा वन प्लस वन अपॉन टू माइनस में, ठीक है, इंटू टू अपॉन थ्री।
तो 1 माइनस 1/3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 2/3, कि हमारी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an+1 की लिमिट क्या आई है, 2/3। अच्छा, अगर हमारी an की लिमिट 2/3 आई है तो मतलब ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि bn इक्वल्स टू 2an+1 माइनस an/an। अगर हमारी an सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, जो bn है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हम क्या, ऑप्शन कौन सा सही होगा कि an कन्वर्ज टू 0, ये तो रॉन्ग हो गया। an कन्वर्ज टू नॉन ज़ीरो नंबर एंड bn इज़ अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। हमें पता है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज़ अ कॉची सीक्वेंस, तो ये क्या होगी, कॉची सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और सी ऑप्शन क्या कह रहा था, ए एन कन्वर्जेंट टू 0 एंड बी एन नॉट कन्वर्जेंट। ए एन तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ए एन तो हमारा नॉन ज़ीरो नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है और जो बी एन है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। और डी ऑप्शन क्या है, ए एन कन्वर्जेंट टू नॉन ज़ीरो नंबर। हाँ, ये तो सही है कि ए एन नॉन ज़ीरो नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, बट बी एन इज़ंट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये तो रॉन्ग हो गया। तो आर बी ऑप्शन इज़ आर ओनली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चा जी, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस